हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में आप लोग को क्लास 2 पार्ट 2 का क्लास लेने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का कवर करने वाले हैं। हिस्टोरी का है जो कि पहले एक क्लास कर लिया हूँ और ये दूसरा क्लास है। और जो बच्चे नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आप लोग एक बार इस क्लास को एक लाइक कर दें। जो बच्चे नए आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न कह रहा भारतीय इतिहास की शुरुआत किससे होती है। तो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत हुआ है प्राचीन भारतीय सभ्यता से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में कितने युग माने गए हैं। तो 4 युग माना गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य किससे संबंधित है। तो वेद से संबंधित है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीन बंगन और ये सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी आपका राइट आंसर डी। तो चलिए अगला सवाल है महाजनपदों का समय कौन सा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपदों का समय जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया यानी बुद्धि जो प्राप्त ज्ञान जो प्राप्त किया बोध गया में क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे अपना वहीं पे वो विराजमान रहते थे यानी वहीं पे बैठकर वो अपना ज्ञान लेते थे। तो चलिए ये आपका राइट हो जाएगा बोध गया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए हमारा सवाल नंबर 9 बोल रहा है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 गुप्त काल का प्रमुख शासक कौन था। तो गुप्त काल का जो प्रमुख शासक था आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए हमारा कह रहा गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ग युग के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए मेरा अगला सवाल है सवाल नंबर 12 भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके द्वारा हुआ। तो देखिए हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो 1950 ईस्वी में हुआ है भारतीय गणराज्य की स्थापना, जिसे 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, वही हुआ भारतीय गणराज्य की स्थापना। मेरा अगला सवाल है गुप्त साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा का प्रचलन था। तो गुप्त साम्राज्य के जब दौरान हुआ था संस्कृत भाषा का प्रचलित था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद कौन सा साम्राज्य आया। तो मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद आया था शुंगन साम्राज्य आया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 गुप्त काल में प्रमुख विज्ञानक कार्य किसके द्वारा किए गए थे। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये अगला सवाल हमारा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसे अभी हाल फिलहाल में पटना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है महात्मा बुद्ध का जन्म किस राज्य में हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। मेरा अगला प्रश्न बोल रहा है रामायण के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण के लेखक वाल्मीकि था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के जो लेखक थे वेद व्यास था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
कलिंगा युद्ध में विजय प्राप्त किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 हमारा है, भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वेद था भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग किससे जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत में प्रमुख युद्ध कौन से थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख युद्ध जो था महाभारत था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 देखिए हमारा करा, मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, प्राचीन भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक धर्म जो माना गया है हिंदू धर्म ही माना गया। आपका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के पहले महान शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 हमारा देखिए बोल रहा है, गुप्त साम्राज्य के समय में कौन सा प्रसिद्ध लेखक हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास था इनके समय में प्रसिद्ध लेखक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दुख था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दुख, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30, मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अशोक। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, किस शासक ने अपने शिलालेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद काल में हुआ था उपनिषदों का रचना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 देखिए, भारतीय इतिहास में पौराणिक काल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत और रामायण का समय कहा जाता है, पौराणिक काल कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म में था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये सभी में था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 है, महाभारत में कुल कितने काव्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत में कुल 18 काव्य हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 हमारा देखिए, वो मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी शासक था अशोक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशोक था। आपका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, गुप्त काल में शिल्प और कला में कौन सा प्रमुख कार्य हुआ था? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है हमारा, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का समय कौन सा था? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 1000वीं ईस्वी से पहले था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 हमारा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी किया था 1942 ईस्वी में किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 हमारा है, भारत अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ? तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी से शुरू हुआ था भारत में अंग्रेजी शासन। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का जो सबसे बड़ा शासक था अशोक था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए करा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, देखिए 44 नंबर, महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के शिष्य का जो नाम था, ए नंबर हो जाएगा आंसर आनंद था। आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद था। तो चलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, अशोक के शिलालेख किस जगह पाए गए थे? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में पाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 से देखिए, महाभारत युद्ध में कौरवों के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भीष्म थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में धर्म चक्र प्रवर्तक कौन थे? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तक जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा अशोक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 है हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या समान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल निकासी व्यवस्था था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए मेरा लास्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आपको इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो एक लाइक कर दें और साथ ही आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, पार्ट 3 में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।